मांग शब्द नहीं हुआ, वो अपनी बात रखते हैं और वो जो है सो फिर एनडीए पार्टी के अंदर जो तय होता है, सर्वानुमति जो तय होगा उसके अनुसार वो चलते हैं। कहीं भी पीछे रहना नहीं चाहते हैं मांझी जी। वो चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसा ना कि सब चीज चिरागे को मिल जाए, जदयू सब ले ले। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि सीटों का समीकरण जदयू तय करे। मांझी जी अपने आप को एनडीए के जोड़ घटाव से बाहर महसूस कर रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए, बिहार की राजनीति के बारे में अब जांच पड़ताल करके बताएंगे पंचनामा वाले डॉक्टर साहब कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अब तक तो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि महागठबंधन में ही खेल चल रहा है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन फिर से एक बार 40 सीटों की डिमांड और अब उसके साथ में एक एक्स्ट्रा डिमांड सीएम पद की भी। सीधे चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। तो एनडीए में सब कुछ ठीक है ना सर? देखिए, बाहर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है। चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में सभी लोग पहुंचे थे। कल नीतीश कुमार का इफ्तार था, उसमें भी सब लोग पहुंचे थे। मांझी जी का बयान जो है वो कल हमने पंचनामा किया था, देख लिया होंगे। उन्होंने देख लिया होगा, पुराना कोई दर्द उनका जाग गया होगा। ये तो सच बात है कि नीतीश कुमार भी उनके साथ न्याय नहीं किए हैं, भाजपा भी न्याय नहीं की, लालू यादव के साथ गए तो वही हुआ। मांझी जी का देखिए, कोई समझ नहीं पा रहा उनकी इच्छा, जो उनको चाहिए कोई दे ही नहीं पा रहा है। अच्छा, उनको आप केंद्रीय मंत्री बना दे रहे हैं, उनके बेटा को आप मंत्री बना दे रहे हैं, उनको आप सीट दे दे रहे हैं, बहू को विधायक बना दिए, बहू को हाँ, तो इसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, जबरदस्ती आप दे दे रहे हैं। हाँ। उनको चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी। अच्छा, जो छीना वो तो दीजिए। जो पहले से छीने हैं उसको पहले पूरा तो कीजिए। ये बहुत बड़ा अन्याय मांझी जी के साथ हो रहा है। उन्हें लगता है कि वो सीएम के चेहरा थे, सीएम थे। नीतीश कुमार ने उनको सीएम बनाया जब नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा था, और एकाएक नीतीश कुमार को लगा कि अब अच्छा करने लगे तो उन्हें हटा दिया। इस कसक का कोई इलाज है दुनिया में? इसका इलाज है। नीतीश जी को हटा के तुरंत दे दिया जाए, मांझी जी को फिर से बना दिया जाए। ऐसे भी देखिए, सब लोग बोल ही रहा है कि नीतीश जी से चल नहीं रहा है, तो मांझी जी को मौका दे दिया जाए, मांझी जी चलाए बिहार। और मुझे लगता है कि नीतीश जी से शायद बेहतर ही चलाए, क्योंकि वो अपने इच्छा के अनुसार अनुरूप तो वो यही सोच रहे हैं। लेकिन ये सच है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे का पेच शुरू हो गया। आपको पता है कि दिल्ली में एक अघोषित बैठक होनी है। अब तक उस बैठक को लेकर किसी को कोई माने भनक तक नहीं है। लेकिन चर्चा पूरी कंफर्म है कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है, कौन उपस्थित कौन अनुपस्थित। ये भी तय है कि इस बैठक में ही सीटों का अंतिम जो है वो जोड़ घटाव सार्वजनिक हो जाएगा। मांझी जी को ये बात पता चल गई होगी, इसीलिए उन्होंने एक समीकरण ऐसा बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक बयान ऐसा देने की कोशिश की जिसकी वजह से उनको कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। ऐसे भी देखिए, नीतीश कुमार का इफ्तार हुआ, चिराग का हुआ, उनके इफ्तार नहीं ना हुआ। उनके इफ्तार में कोई कहाँ ना हुआ, ना कोई आया, ना कोई गया। तो इसको उनको ऐसा लगा होगा कि ऐसा तो नहीं कि हम मतलब बाहर रह गए हैं। तो उन्होंने इस तरीके से ये एक कार्य किया। लेकिन सच्चाई है कि यही मांझी जब पिछले बार बोलने गए थे कि उन्हें सीएम बनना है, इनफैक्ट ये तक खबर चर्चा तो ये आ गई थी, पूरा वीडियो वायरल किया गया था कि वो चाहते हैं कि केंद्र की मंत्री के इस्तीफा छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। हालांकि उस वीडियो में बातें स्पष्ट नहीं थी। मुंगेर में जो भाषण दिया उनके हिसाब से तो ये था कि बोला था कुछ और उन्होंने, और लोग कुछ और समझ गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, हम लेट हो रहे हैं मंत्रिमंडल के लिए, छूट ना जाए मंत्रिमंडल। लेकिन जो वीडियो सार्वजनिक हुआ था उसमें यही लग रहा था सुनने में कि वो ये कह रहे हैं कि वो लोग हमको हल्का समझता है, छोटा समझता है, तो हम मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। हम लोगों ने ही खबरें की थी, तब उनके प्रवक्ता आकर सफाई देने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मांझी जी यहाँ तक पहुंच गए थे और यहाँ से ये तक कह दिया था कि दोनों गठबंधनों में सम्मान नहीं मिला, यहाँ भी हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार ने सदन में क्या कहा था वो भी आपको याद होगा, मांझी के बारे में। मेरी मूर्खता थी कि मैंने इनको
सीएम बनाया और फिर गठबंधन से बाहर गए, वहां भी सीटें मांगी थी महागठबंधन में रहते हुए, नहीं मिला लोकसभा में उस तरह से जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं की जा रही थी। एमएलसी मांग रहे थे, वो नहीं मिला। हालांकि नीतीश खुद ही आ गए इस तरफ मांझी को भेजकर। लोग ये भी कह रहे थे कि मांझी इसलिए इधर आए हैं कि नीतीश कुमार को लेकर पीछे से आएंगे, लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं मांझी जी अपने आप को एनडीए के जोड़ घटाव से बाहर महसूस कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया है। पिछली जो बैठक आपको याद होगा हमने चर्चा की थी, संजय झा के आवास पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये बात समझ में आ गई थी कि नीतीश की बिहार में जितने भी दल हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि सीटों का समीकरण जदयू तय करे। और कुछ हद तक कहा सकता है कि उस बैठक में अपना नंबर्स देने के लिए सबको कह भी दिया गया था। इसके बाद शायद अब किसने दिया किसने नहीं दिया ये खबर अब तक नहीं आई थी। ऐसे में दूसरी बैठक जो होने वाली है, इसमें तो निश्चित ही उन सीटों पर चर्चा, नंबर्स की चर्चा हो जाएगी, या हो सकता है कि नंबर्स पे आगे बात होने लगे। अच्छा, वहां से बात बढ़ गई हो, क्योंकि खबरें हैं कि जेपी नड्डा उस बैठक में, बिल्कुल जेपी नड्डा बैठेंगे। बिहार के सारे एनडीए के सदस्यों को बैठने के लिए कहा गया है, सबको एक्सक्लूसिवली वहां रहना है, ये कहा गया है। तो मांझी जी कहीं ना कहीं इस बात को भाप गए हैं कि अब यही मौका है, हाँ। यहीं से रोना शुरू करेंगे तब ना लोग जानेगा कि बच्चा भूखा है। और नहीं तो कहीं ना कहीं फिर वही बात है, अपने हिसाब से भाजपा तय कर देगी। और जो खबरें चल रही हैं उस आधार पर तो 5-6 सीटों से ज्यादा होना बिल्कुल संभव नहीं लग रहा है। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष से हमने बातचीत की विधानसभा में, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों हो? पहले उनके बयान को सुना दें। जी ने फिर से 40 सीटों की डिमांड कर दी है। भाई देखिए, मांझी जी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वो पार्टी के अपना तैयारी हम लोग करते हैं कार्यकर्ताओं के बल पर, तो जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखते हैं। वो मांग शब्द नहीं हुआ, वो अपनी बात रखते हैं और वो जो है सो फिर एनडीए पार्टी के अंदर जो तय होता है, सर्वानुमति जो तय होगा उसके अनुसार वो चलते हैं। कभी हम लोग को मतभेद नहीं है पार्टी का, कोई विवाद नहीं है गठबंधन, कोई विवाद नहीं गठबंधन में। उन्होंने कहा कि अगर 20 से 25 सीट जीत कर आता है तो मुख्यमंत्री भी हो सकता है। भाई पार्टी के अंदर पार्टी को विस्तारित करने के लिए, पार्टी के प्रगति हो, पार्टी कैसे मेरा बिहार में बढ़े, तो घूमते हैं। तो हम लोग तो बात रखेंगे ना अपने पार्टी के अंदर, लेकिन यह लड़ाई के रूप में नहीं है, मतभेद के रूप में नहीं है। यह पार्टी शीर्ष लीडर जो बैठ के तय करेंगे वह मान्य है। और हमेशा माननीय जीतन मांझी जी बोले हैं कि 2025 में पुनः नीतीश कुमार जी निर्विवाद लीडर है। जैसे 40 सीटों की मांग दोहरा दी, तो मतलब इसमें क्या अब वो तो पार्टी के अंदर नहीं बात रखेंगे, वो तो मंच से बोले हैं, भरे मंच से उन्होंने। अरे अपना कार्यकर्ता है, जनता है, अपनी बात रखते हैं, तो उसको तो मन में है आप लोगों की आपकी पार्टी से अरे हम तैयारी, सीएम का ही बात कहाँ है, अभी तो सीएम हम लोग को आगे क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन अभी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नेता माने हुए 2025 में निर्विवाद लीडर वही हैं। अभी तो सब जगह घूम के हम लोग कह रहे हैं। कल भी पूर्णिया गए थे, कटिहार गए थे, और हम लोग 2025 में 225 फिर से नीतीश, क्या बात बोल रहे हैं सब जगह निर्विवाद की बैठक भी बुला ली गई है दिल्ली में। ये सब होते रहे तो उससे क्या दिक्कत है। इंडिया में कहीं कोई आपस में कलह नहीं है, किसी तरह का मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। जो सर्वसम्मति से हमारे नेता तय करेंगे वह सबको मान्य है। सीट शेयरिंग कब तक सर फाइनल? अभी चुनाव में देर न है, 5-6 महीना, 5-6 महीना देर है, धीरे-धीरे सब चीज़। शेयरिंग की बातचीत नहीं हो रही है, हमको नहीं लगता है। और उसके लिए अथोराइज है माननीय जीतन मांझी जी, माननीय संतोष जी, और उसमें होते रहेगा। ये मतभेद और मनभेद किसी तरह का नहीं है पार्टी में। देखिए दिक्कत क्यों होगा, मांझी जी जहाँ हैं वहाँ इनसे ज्यादा क्या प्रवीण मिला था मांझी जी को? अब तक उनकी राजनीति में इससे बेहतर स्थिति में उनकी पार्टी थी क्या? अभी नहीं, केंद्रीय मंत्री, उसके बाद यहाँ पर। तो जब इतना कुछ मिला ही नहीं और इससे इस बेहतर स्थिति में थे भी नहीं, तो सीधी बात है कि वो यहाँ जो कुछ कर रहे हैं वो और अधिक सीटें प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। कल गया में जदयू का कार्यक्रम था, कल गया में चिराग पासवान का कार्यक्रम था, आज गया में इनका कार्यक्रम था सरघाटी में। तो ये क्या साबित करता है? कहीं भी पीछे रहना नहीं चाहते हैं मांझी जी। वो चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसा ना कि सब चीज चिरागे को मिल जाए, जदयू सब ले ले, भाजपा तो बड़ी पार्टी है ही, हम और मुकेश सहनी फेंका जाए। तो मुकेश सहनी की चिंता इनको नहीं, लेकिन अपनी चिंता तो होगी ना। बोलेपन में सर कहीं बहुत ज्यादा मतलब मांगने के अथी में वो न चल जाए जो पिछली बार तो डांट पड़ी थी, ये तो कंफर्म है। पिछली बार लेकिन बड़े कुर्सी पे बैठे थे,
वो तो ठीक है, मांझी जी का सम्मान तो सब लोग करते हैं, लेकिन डांट तो पड़ी थी। डांट पड़ी ये थी। क्या लगातार आप बोल रहे हैं? यदि आपको ऐसी इच्छा लग रही है, आपको लगता है कि नहीं अब महागठबंधन का समय हो गया है, नीतीश कुमार 2 साल पर था, आप साल भर पे। हाँ, क्योंकि मीडिया से बड़ा दूरी बना लिए थे। हाँ, नहीं, नीतीश कुमार साल भर 2 साल पे हटते हैं इधर से उधर, तो आप साल भर पे इधर से उधर हटते हैं, बस तो इसी चलते ऐसा आपको लग रहा हो। यही कहीं ना कहीं कहानी है, वो प्रेशर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। सीएम बनाने की डिमांड मतलब कर देना, मतलब क्या वही पुराना कसक जो है वही बिल्कुल बिल्कुल, वो एहसास इस बात का कराना चाह रहे हैं कि बिहार में इतनी सीटें पर हम, कितनी सीटें बोली हैं उन्होंने? 40 सीटें। 40 सीट, हाँ। 40 सीट पर लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे, और जीतने के बाद किंग मेकर बनेंगे। उन्हें पता है कि चिराग पासवान के पास ये चाबी आ सकती है इस बार। सब देखिए, सब चिराग को ही टारगेट करेंगे, चाहे मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये हो या जदयू हो, सबको पता है। चलिए, तो देखिए, अब एनडीए की बैठक से पहले, एनडीए में जो दिल्ली में बैठक होने वाली है उससे पहले मांझी जी ने मुंह तो खोल दिया है। वो मुंह खोलने का परिणाम अच्छा होता है या बुरा, वो तो एनडीए की बैठक के बाद पता चलेगा, जो हमारे सूत्र हैं वहां से बताएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां फिर से एक बार तेज हो गई। देखना होगा अमित शाह जब बिहार आते हैं उसमें क्या कुछ चर्चाएं निकल के आएंगी। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।